नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात कोरोना वैक्सीनेशन की, जिसकी पहली खेप निकल चुकी है कोविशील्ड, और उसकी पहली खेप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरअसल देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का अभियान बड़े पैमाने पर देश भर में शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। देश भर के अलग अलग शहरों में आज वैक्सीन की पहली खेप पहुंच भी गई। वैक्सीन आने के बाद हर किसी के चेहरे पर खुशी है, तो कैसे अलग अलग शहरों में पहुंचाई गई है जिंदगी की यह डोज, जरा देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शहर शहर पहुंची वैक्सीन, क्लियर हो गया वैक्सीनेशन का सीन। प्रशासन और अधिकारियों का एक्शन, खत्म होगी कोरोना की टेंशन। हो गई पूरी तैयारी, अब कोरोना के हारने की बारी। विजय का टीका लगाओ, डर को दूर भगाओ। खत्म होगी वायरस से लड़ाई, प्रशासन और वैज्ञानिकों को बधाई। पुलिस की तरफ से ऐसी सुरक्षा आपने या तो किसी राजनेता के पहुंचने पर देखी होगी, या फिर किसी अभिनेता के आने पर, या फिर किसी चुनावी सभा में, लेकिन पहली बार किसी वैक्सीन को Z+ सिक्योरिटी में देखा जा रहा है। कि सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप निकलने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कंटेनर है, अब यहाँ से कुछ ही मिनटों में लेकर यहाँ से पुणे एयरपोर्ट के लिए लेकर जाया जाएगा। जो जानकारी पुणे पुलिस के द्वारा हमें दी गई है, कुल 3 कंटेनर जो हैं वो एयरपोर्ट के लिए रवाना किए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कंटेनर के सामने पूजा पाठ की गई और उसके बाद जाकर अब इस कंटेनर को लेकर यहाँ से भारी सुरक्षा बल के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। जो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, पुणे के इस सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर पुणे एयरपोर्ट तक भारी सुरक्षा बल तैनात होगा। काफिले के आसपास कोई भी नहीं भटक सकता है, क्योंकि तय मानक जो तापमान है उसमें ये वैक्सीन को रखा गया है। तो ऐसे में देरी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा, और कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो पुणे पुलिस ने पूरी तैयारियां करके रखी हुई हैं। बस कुछ ही मिनटों में जो पहली खेप है वो इस सीरम इंस्टीट्यूट से निकलेगी, और उसके बाद एक के बाद एक जो खेप है वो बाय रोड और बाय एयर यहाँ से रवाना की जाएंगी। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे इंसान के लिए अब राहत बस चंद दिन दूर है। देश में 16 जनवरी से प्रस्तावित वैक्सीनेशन प्रक्रिया के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इससे पहले वैक्सीन की पहली खेप को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रवाना किया गया। इस दौरान सीरम के कर्मचारियों ने ताली बजाकर वैक्सीन को विदाई दी, तो वहीं ट्रक में बैठे ड्राइवर्स ने भी विक्ट्री साइन दिखाया। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जो ड्राइवर पहुंचे हुए हैं पुणे एयरपोर्ट, सुनील चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया हुआ था। ये काफ़ी खुश हैं कि इन्होंने भी देश की सेवा में एक योगदान दिया हुआ है। वैक्सीन की पहली खेप लेकर ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का क्षण था जब आप लेकर निकले वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट से? जी, मैं अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये कोरोना वैक्सीन के लिए मैंने अपने आप देश के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ बस। जी जी। कितनी वैक्सीन थी आपके ट्रक में? जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने आप पर सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, अपने देश के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ बस। कोरोना पीड़ितों के लिए मैं अपने वैक्सीन की तैयार हुआ है, मैं सप्लाई कर रहा हूँ बस। कुछ खास तरह की ट्रेनिंग या तैयारी आप लोग को दी गई थी इस दौरान कि जब भी वैक्सीन लेकर आप निकलेंगे किस तरह की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था होगी, किस तरह से आपको लेकर जाना है? मुझे जानकारी नहीं दी गई थी सर। लोड होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, आपके साथ में पुलिस जाएगी आगे पीछे। तो आपको इसके पहले नहीं बताया? जी नहीं बताया। वैक्सीन को 3 ट्रकों में भरकर पुणे एयरपोर्ट ले जाया गया। यहाँ से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया गया। कोविशील्ड वैक्सीन को अब कंटेनर से उतारने की शुरुआत की जा चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं पुणे एयरपोर्ट के कार्गो में ये सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन को लाया गया। इन ट्रकों के ज़रिए, कंटेनर के ज़रिए अब इन्हें अनलोड किया जा रहा है, और इसके बाद फिर यहाँ पर दूसरी प्रक्रिया कुछ ही समय के बाद शुरू होगी, जब इसे फ्लाइट में रखा जाएगा, और उसके बाद इस
तमाम वैक्सीन को देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाएगा। कूलेक्स नाम की जो ये कंपनी है, जिनका ये कंटेनर है, ये -25 डिग्री से +25 डिग्री के तापमान में वैक्सीन को सहेज कर रख सकता है। कोविशील्ड वैक्सीन की अगर बात की जाए तो ये 2 डिग्री से 8 डिग्री के तापमान में इसे रखा जाना होता है और इन कोविशील्ड जो ये वैक्सीन है, इसे अब जब यहाँ पर अनलोड किया जा रहा है तो कुछ ही समय के बाद इसे दूसरी फ्लाइट में रखा जाएगा और उसके बाद जाकर इसे पहुंचाया जाएगा। तो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जो ये 3 कंटेनर आए हुए हैं और इसे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाए जाएंगे। ट्रकों में वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, जिनका तापमान 3 डिग्री रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट से 8 उड़ानों के जरिए कोविशील्ड वैक्सीन को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। पुणे से जिन 4 शहरों के लिए वैक्सीन को भेजा गया, उसमें करनाल, दिल्ली, कोलकाता, जिसके बाद इन वैक्सीन को अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना और भुवनेश्वर की तरफ रवाना किया गया। वहीं मुंबई के लिए वैक्सीन सड़क मार्ग से रवाना की गई। पटना एयरपोर्ट से आप देखिए कि जो हाईटेक जो वैन है, रेफ्रिजरेटेड वैन है, वो यहाँ पहुँच चुकी है और इन्हीं रेफ्रिजरेटेड वैन से जो वैक्सीन है वो पटना एयरपोर्ट से निकालकर इसे NMCS ले जाया जाएगा, जहाँ पर जो बनाया गया है स्टेट कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है वैक्सीन को लेकर। आप देखिए कि वैक्सीन इमरजेंसी वैक्सीन सप्लाई की बोर्ड लगी हुई है और ऐसी 2 गाड़ियाँ पहले जा चुकी हैं, 2 गाड़ियाँ और आई हैं। आपको बता दें कि इन्हीं वैक्सीन में ये हाई, इसमें जो स्टोरेज जो लिमिट है वो मानदंड है, उसके हिसाब से इसे बनाया गया और इन्हीं वैनों के तहत इन्हें वैनों से उन्हें ले जाया जाना है और उसके बाद इन्हें NMCS में स्टोरेज में रखना है। पुणे से चल के दिल्ली और दिल्ली से चल के चंडीगढ़ के जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो यहाँ पे आ पहुँची है। फिलहाल इस समय हम पंजाब के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर कोविशील्ड की जो वैक्सीन है यहाँ पे पहुँच चुकी है और इसके बाद पंजाब के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर कोविशील्ड को भेजा जाएगा। फिलहाल इस समय 2 गाड़ियों में जो वैक्सीन है यहाँ पे पहुँच चुकी है और आप देख भी सकते हैं कि पूरी तरह जो पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पे इस वैक्सीन को लेके भी आई है और यहीं से होते हुए पंजाब के अलग अलग जिलों में इस वैक्सीन को भेजा भी जा रहा है। जिस तरह से वैक्सीन का इंतजार था कि लोगों को किस तरह से कोरोना से निजात मिलेगा, वो घड़ी खत्म हो चुकी है। कोलकाता के हम मौजूद हैं, बाग बाजार में दिखाएंगे कि जो ये सेंटर फैमिली वेलफेयर स्टोरेज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये रविंद्र सरनी में बाग बाजार में आता है और इसी स्टोर में यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है और पहुंचेगा, कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लिए एक लोगों के लिए राहत का खबर है। जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे 7 से 8 महीने से कोरोना से संक्रमित हो रहे थे कि कब वैक्सीन आएगा, कोलकाता में संजीवनी के रूप में काम करेगा। देखिए जिस तरह से यहीं पे वैक्सीन को रखा जाएगा, जो कोलकाता के पुलिस के जवान हैं लगातार निगरानी कर रहे हैं और यहाँ पे जो वैक्सीन को रखा जाएगा, इसके बाद बता दें कि कोलकाता के प्रत्येक जिलों में, राज्यों में यहाँ से वैक्सीन को भेजा जाएगा। स्पाइस जेट एयरलाइंस के जरिए कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पुणे से दिल्ली पहुंचाई गई है। एयरलाइन के चेयरमैन अजय सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अजय सिंह ने लिखा, मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि आज सुबह कोविड वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट लेकर स्पाइस जेट विमान पुणे से दिल्ली पहुंच गया है। तो निकल गई है कोविशील्ड के कंसाइनमेंट दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए और मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लेकर जाया जा रहा है कोविशील्ड के कंसाइनमेंट को राजीव गांधी की तरफ। जी हाँ, संजीवनी जिसको हम कह रहे हैं वो संजीवनी इसी वैन में है। तकरीबन 34 जो है वो बॉक्सेस है और 34 बॉक्सेस के में जो है 2,64,000 डोज है, जिसको लेकर के यहाँ से टीम जो है वो निकल रही है। ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि समय से जो है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचा जा सके और वहाँ भी पुख्ता तैयारी है, कोल्ड स्टोरेज है और जैसा कि जानकार बता रहे हैं और सूत्र हमारे कह रहे हैं कि 50,000 वायल्स रखने की क्षमता वहाँ पर है। और यहाँ से जो तस्वीरें आपने देखी कि यहाँ से संजीवनी जो है वो निकल चुकी है हेल्थ वर्कर्स के लिए।
दिल्ली में 89 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे ज्यादा 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स वेस्ट दिल्ली में हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सिर्फ 2 सेंटर्स हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीन के लिए 11 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं सेंट्रल दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली में 10-10 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। साउथ दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली में 9 सेंटर्स हैं। शाहदरा में 8, नई दिल्ली में 7, ईस्ट दिल्ली में 6 और नॉर्थ दिल्ली में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। दिल्ली के 89 अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इनमें 40 सरकारी और 49 प्राइवेट अस्पताल हैं। वहीं देश भर में करीब 5000 सेंटर होंगे, जहां हेल्थ वर्कर्स को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड के 1 करोड़ 10 लाख डोज खरीदने का ऑर्डर दिया है। कोविशील्ड की पहली 10 करोड़ डोज 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से दी जाएगी। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि उनकी कंपनी हर महीने 5 से 6 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार कर रही है। आज सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हुए हैं वैक्सीन के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट से ये पहले ट्रक निकल रहे थे तो ऑफकोर्स कंपनी की तरफ से कुछ छोटी सी पूजा उन्होंने की और अपने भारतीय तरीके से ट्रक्स को रवाना किया है। एंड वी वेर ग्लैड कि पुलिस की वर्दी में होते हुए हमें भी इस मौके पर उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और कहा था कि भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। तो कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब करीब आ चुकी है और 16 जनवरी से वैक्सीन का वितरण शुरू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक जो बड़ी बैठक रहे, उसके बाद अब ये वैक्सीन का वितरण जो है वो शुरू हो जाएगा। और ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट की एक अहम भूमिका होगी भारत बायोटेक के साथ, जिसकी पहली खेप जो है वो अब निकलना कुछ ही समय के बाद शुरू हो जाएगी। कैमरा विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई, पुणे। अगर देखें तो वैक्सीन शहर शहर पहुंच तो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का काम इतना आसान नहीं रहने वाला है। दरअसल हर किसी को वैक्सीन लगाना एक बड़ी चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती है वैक्सीन का रखरखाव। आ गई वैक्सीन, हो जाओ तैयार। वैक्सीन आई, खुशखबरी लाई। अब मिलेगा डोज, लोगों को लगेगा हर रोज। कोरोना पर करने वार पूरी तरह तैयार है सरकार। करीब 12 महीने से जिस वैक्सीन के लिए लोग बेचैन थे, वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब वो वैक्सीन बनकर तैयार है और 13 शहरों में पहुंच चुकी है। 16 तारीख यानी मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को टीका लगने का अभियान शुरू हो जाएगा। सबसे बड़े अभियान में कोई बाधा न आए, उससे पहले इसका ड्राई रन हुआ और ये ड्राई रन सफल भी रहा। अब टीका लगने जा रहा है। अब लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये टीका लगेगा कब, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। प्लेन से शहर शहर पहुंच तो गया, अब आपके शरीर तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है। आपको बता दें कि वैक्सीन के पहले चरण को डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिए करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 वैक्सीन स्टोर भी बनाए गए हैं, जबकि पूरे देश में ऐसे 37 कोल्ड स्टोर खोले गए हैं, जहां सेंट्रल सर्वर के जरिए वैक्सीन टेम्परेचर पर निगरानी रखी जाएगी। ये स्टोर टीकों को जरूरत के हिसाब से इकट्ठा करेंगे और फिर उन्हें आसपास के गांव और शहरों में पहुंचाया जाएगा। शुरुआत में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। तय तापमान से लैस वैन अब वैक्सीन को अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचाएंगे। वैन के माध्यम से ही हर जिले में वैक्सीन मंगाई जाएगी, जिसके बाद वैक्सीन को डीप फ्रीजर में रख दिया जाएगा। इस फ्रीजर के अंदर का तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए आइस पैड का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के कार्य से जुड़े स्टाफ को पोलियो वैक्सीन की तरह ही आइस क्यूब युक्त बॉक्स में निर्धारित केंद्र तक पहुंचाने के लिए वैक्सीन दी जाएगी, ताकि इनकी कोल्ड चेन मेंटेन रहे। वैक्सीन को रखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। वैक्सीन का रखरखाव कितना बड़ा चैलेंज है, इसकी एक झलक दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाई भी दी। कैसी होगी वैक्सीन की प्रक्रिया, कितनी तैयार है सरकार, इसके लिए हमने बात की डॉक्टर अजीत जैन से, जो दिल्ली सरकार के नोडल ऑफिसर हैं।
मेरे साथ डॉक्टर अजीत जैन है और फिलहाल दिल्ली के अंदर वैक्सीन आ चुकी है। 16 तारीख से लगनी शुरू भी हो जाएगी। देश का इंतज़ार था कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन जब आएगी तो क्या प्रोसेस होगा, उसको लेकर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं, जागरूकता भी फैला रहे हैं और साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को खासकर जल्दी से जल्दी वैक्सीन भी लगे। तो पहला सवाल मेरा ये है कि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप लोग प्रोसेस में लाएंगे और आज वैक्सीन पहुँच जाएगी लगभग, तो ऐसी स्थिति में अब आगे ट्रायल क्या रहेगा? हम लोगों का काम बेसिकली यहाँ पे एक वैक्सीन सेंटर है जहाँ वैक्सीन स्टोर होगी, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कर रहे हैं और यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा काम हमारा यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे हम लोग वैक्सीन लगाएंगे। जो वैक्सीन लगाने का प्रक्रिया है, पहली फेज के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर है हमारे यहीं के हॉस्पिटल के, उन सबको लगेगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को, फिर प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। अगर देखें तो कोलकाता में भी वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कोलकाता में भी वैक्सीनेशन की पहली खेप आ चुकी है। इस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि कोलकाता के जो भी लोग हैं उन्हें फ्री अवकाश वैक्सीन दिया जाएगा। तो कह सकते हैं जो वैक्सीन का पहला खेप पहुंचेगा, यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं, सिविल के लोग हैं और स्वास्थ्य से जुड़े हैं, उनको पहले वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद 16 तारीख से कह सकते हैं कि पूरे राज्य में टीकाकरण का शुरू हो सकेगा। जिस तरह से देखिए कि यहाँ पे लगातार जो तैयारियां चल रही है, यहाँ पे हर किसी तरह की पूरी व्यवस्था किया गया है। वहीं चंडीगढ़ भी अब वैक्सीनेशन को अंतिम रूप देने के लिए कमर कस रहा है, जिसकी एक झलक आज दिखाई दी। पुणे से चल के दिल्ली और दिल्ली से चल के चंडीगढ़ के जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो यहाँ पे आ पहुंची है। फिलहाल इस समय हम पंजाब के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर कोविशील्ड की जो वैक्सीन है यहाँ पे पहुंच चुकी है और इसके बाद पंजाब के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर कोविशील्ड को भेजा जाएगा। फिलहाल इस समय 2 गाड़ियों में जो वैक्सीन है यहाँ पे पहुंच चुकी है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। कुल मिलाकर के वैक्सीन अब जल्द ही लोगों के पास पहुंचने वाली है और पहले दौर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह दी जाएगी और ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।